गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रवि तिवारी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेरणा एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक जो टेलीग्राम पे कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है कि टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स बता रहे हैं। पर लिंक जो है वो आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप डायरेक्टली, अगर मैं आप में अपलोड नहीं है, आपने डाउनलोड नहीं किया है टेलीग्राम को, तो आप डायरेक्टली चले जाएंगे प्ले स्टोर पे। पहले टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम पे अपनी आईडी बना लीजिए। उसके बाद लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपको हमारे चैनल पे ले जाएगा। उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो वहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। और जैसे ही कुछ हमारे स्टूडेंट्स उस पर ज्वाइन हो जाते हैं, तब हमारे द्वारा जो प्रैक्टिस सेट वगैरह जो कहा गया है वो बच्चों को उस पर दिया जाएगा। ठीक, ये तो पहला टेलीग्राम से रिलेटेड जो इशू आ रही थी उसके बारे में हम बताना चाह रहे थे आप लोग को। अब बात करते हैं अपने कुछ जो हमारे चैनल को आ रहे हैं, हमारे चैनल पे जो नए सब्सक्राइबर, वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आते हैं, देखते हैं और फिर चले जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगर मैं आपको इंटरेस्टेड लग रहा है वीडियो, तो अगली बार आपको उस वीडियो को तुरंत डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन मिल सके, तभी आप हमारे सारे वीडियोस को देख पाएंगे। क्योंकि अभी एक दो दिन के अंदर ईवीएस वगैरह के भी वीडियोस अपलोड होने लगेंगे, और संस्कृत का भी अभी कुछ दिन में स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि सभी लोग बाहर से हैं तो सब लोग थोड़े थोड़े दिनों में कुछ टीचर आ रहे हैं, जैसे ही आते जाएंगे तो वीडियोस उनके भी बनाकर अपलोड किए जाएंगे। और 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद हम लोग ऑनलाइन भी आपको लाइव भी पढ़ाएंगे। कोशिश तो हमारी यही है कि जल्दी हो जाए। अब उस कोशिश में आप लोग का सहयोग चाहिए। आप लोग जितना ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, उतना जल्दी हमारा अचीवमेंट होगा और हम जो है आपके सामने तुरंत लाइव आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब ज़्यादा बात नहीं करते हैं। अगर मैं आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक जरूर करिएगा, ताकि जो है आपको हमारे आने वाली वीडियो सारे मिलते रहें। ठीक, तो चलिए अभी हम पिछले वीडियो में नाउन के बारे में पढ़ रहे थे। नाउन के बारे में हमने क्या पढ़ा कि हम पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े, फिर नाउन के बारे में पढ़ें कि नाउन में हमें क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद नाउन के हम जो है प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ें, कॉमन और कलेक्टिव के बारे में पढ़ें। आज हम पढ़ेंगे मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं, पहला हमारा जो टॉपिक है वो है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पदार्थ वाचक संज्ञा। अब पदार्थवाचक से मतलब क्या है ना? पदार्थवाचक से कहने का मतलब कि जिनसे कोई वस्तुएं, पदार्थ हो लेकिन पदार्थ से कोई वस्तुएं बनाई जा सकती हों, ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। चलिए देखते हैं। मटेरियल noun is a name of metal or any substance. A material noun is a name of metal or any substance out of which things are made. ठीक है ना? तो हम कह रहे हैं मटेरियल नाउन क्या है? कोई भी पदार्थ जिनसे कोई वस्तुएं बनाई जा सकती हों, उसे हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। अब कोई भी पदार्थ से मतलब, जैसे एक ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पे कुछ देख लेते हैं, जैसे वाटर, ठीक है, उसके बाद आपका वुड, सिल्वर,
ETC ऐसे कुछ देख लेते हैं, कुछ ऐसे नाम हैं, वाटर, वुड, सिल्वर, ETC। मतलब कहने का ऐसे ये सब क्या है, एक पदार्थ है, इनसे कोई ना कोई वस्तुएं बनाई भी जा सकती है। अब जैसे वाटर की बात करें तो वाटर कैसे, और मटेरियल के लिए एक आप बात ध्यान रख लीजिए कि मटेरियल नाउन को हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि मटेरियल नाउन कौन सा नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब अनकाउंटेबल से मतलब क्या है, अनकाउंटेबल से मतलब कि ऐसी संज्ञा जिसकी गिनती न की जा सकती हो, यानी नाउन ऐसा हो जिसका गिनती संभव ना हो। ठीक है, तो अब इसकी गिनती संभव नहीं है, तो अब जैसे वाटर है, क्या इसको आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। इसको हमेशा आप लीटर में नाप सकते हैं कि 1 लीटर पानी है, आप बॉटल खरीदने जाते हैं, 1 बॉटल पानी मांगते हैं ना, तो 1 बॉटल जब आप 1 बॉटल पानी मांगते हैं तो वो बॉटल जो आप पानी मांगते हैं वो आपका जो है मटेरियल नाउन नहीं है, लेकिन आप जो पानी बोल रहे हैं ना वो मटेरियल नाउन है। अब क्यों है? क्योंकि उस मटेरियल उसको हम लीटर में लेते हैं। अगर बॉटल में जो पानी है वो पानी कैसा है, 1 लीटर का बॉटल आप लेते हैं, ½ लीटर का लेते हैं, ऐसे करके, तो वो लीटर में होता है। तो इसका मतलब है उसकी कोई क्वांटिटी कर दी जा रही है ना। अब जब क्वांटिटी की बात होगी तब वो कौन सा नाउन होगा? मटेरियल नाउन होगा। ठीक है, इसके बारे में कुछ नोट्स देखते हैं, नोट देखेंगे तभी तो समझ में आएगा। अब नोट देखिए, नोट सबसे नंबर 1 क्या है कि यह क्या है, इट इज ऑलवेज एन अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है ना, यह क्या है, हमेशा एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब देखिए, अब अनकाउंटेबल है, लेकिन एक बात है, जैसे वाटर है, वुड है ना। अब वाटर का सेंस क्या होता है, देखिए आपको समझा देते हैं वाटर के बारे में भी और इसके बारे में भी। कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको बदल देते हैं इनको। जैसे वुड है, वुड का मतलब क्या होता है? वुड मीन्स लकड़ी। लकड़ी क्या है? लकड़ी हमेशा हम क्वांटिटी में लेते हैं, क्वांटिटी में लेते हैं, तो ये हमारा कौन सा नाउन हो गया? मटेरियल नाउन हो गया। लेकिन इसमें अगर में एस जोड़ दिया जाए, तब इसमें प्लस एस कर दिया जाए, इसका प्लूरल बना दिया जाए, क्योंकि इसका प्लूरल तो बनता नहीं है, वुड्स कर दिया जाए, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जैसे ही वुड्स होगा उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। मीनिंग चेंज होने से मतलब है तब वो काम करने लगेगा किसका? फॉरेस्ट का, यानी तब जंगल से मतलब निकलने लगेगा, तब उस लकड़ी से मतलब नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो समझ में आ रहा है। तो ये जो हम कह रहे हैं कि ये काउंटेबल हो, ये काउंटेबल है क्या? जैसे ही ये वुड्स हुआ ये जंगल हो गया, और ये वुड है तो लकड़ी हो गया। तो कहने का यही सेंस है कि ये हमेशा क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है, ये काउंटेबल नाउन नहीं होता। हाँ, कभी कभी जैसे ही एस इसमें जोड़ते हैं तो उसका मीनिंग बदल जाता है, लेकिन वो मटेरियल नाउन का काम नहीं करता। अब ये मटेरियल नाउन नहीं है आपका। ठीक है ना, तो समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर मैं आपका वो मटेरियल नाउन है तो वो हमेशा कौन सा नाउन होगा? अनकाउंटेबल नाउन होगा, उसकी गिनती संभव नहीं होगी। ठीक है, नोट नंबर 2 देखते हैं, आराम से समझिए तभी वो। अब देखिए, ये अनकाउंटेबल होता है, इनका सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, यानी कह सकते हैं द प्लूरल फॉर्मेशन ऑफ दिस नाउन, द प्लूरल फॉर्मेशन ऑफ दिस नाउन इज नॉट पॉसिबल। यानी इस नाउन का प्लूरल फॉर्मेशन नहीं बनाया जा सकता है, इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। अगर प्लूरल बनेगा तो सेंस चेंज हो जाएगा, नाउन भी वो बदल जाएगा। प्लूरल जो है हमारा मटेरियल नाउन का नहीं बनाया जा सकता। बात समझ में आ रहा है? तीसरा बात करते हैं। अभी देखिए, कह रहे हैं इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जा सकता है।
आर्टिकल्स कैन नॉट बी यूज्ड बिफोर देम। इनके पहले कह रहे हैं आर्टिकल का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता है। आप ये बात ध्यान रखिए, एक तो ये प्लूरल नहीं बनेंगे, ठीक है, ये हमेशा काउंटेबल नाउन होते हैं, इनका जो है इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। और इट ऑलवेज टेक्स, इट ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब। यह हमेशा क्या करते हैं, अपने साथ कैसा वर्ब लेते हैं, सिंगुलर, क्योंकि ये सिंगुलर होते हैं तो सिंगुलर वर्ब लेते हैं। इनका प्लूरल बनाया नहीं जा सकता है, आर्टिकल का सामान्यतः इनके प्रयोग इनके पहले नहीं करते हैं, ठीक है ना। और ये हमेशा कौन से नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ठीक, चलिए आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसके बारे में। ये भी ओ ही लग रहा है, ये यू है, COLOUR, कलरलेस, ठीक है। दूसरा देखते हैं, इसी से रिलेटेड कैसे पहचानेंगे। वाटर इज कलरलेस। लास्ट देखते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। वाटर इज कलरलेस। ठीक, अब हमारे सामने 3 एग्जाम्पल है, उसी से रिलेटेड जो हम नोट्स लिखे हैं उसी से संबंधित है, इसी के बारे में समझेंगे कि क्या और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला चीज़ तो ये अनकाउंटेबल लिखे हैं, तो वाटर यहाँ पर क्या है, अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर यहाँ पर कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन दिख रहा है ना, पहली चीज़। दूसरा कह रहे हैं कि प्लूरल फॉर्मेशन इसका नहीं बनाया जा सकता है, तो वाटर जब प्लूरल नहीं है तो यानी वाटर हमेशा क्या होता है, सिंगुलर। अब यहाँ पर वाटर क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा लेगा, देखिए वर्ब सिंगुलर लेगा, यहाँ प्लूरल लगा है, इसका मतलब यहाँ होना क्या चाहिए था, इज, आर लगा है, तो ये वाला सेंटेंस हमारा क्या है, गलत है। पहला एग्जाम में आएगा तो आपको यही चीज़ पकड़ना है, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो उस 4 ऑप्शन में आपको ये नोट याद होना चाहिए, ठीक है। नोट क्या याद होना चाहिए कि अगर मटेरियल नाउन है, नोट में क्या याद होना चाहिए कि अगर मटेरियल नाउन है तो मटेरियल नाउन हमेशा क्या होता है, उसके बारे में ध्यान रखिए कि मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन होता है, पहली चीज़। दूसरी कि यह सिंगुलर होता है जनरली और सिंगुलर वर्ब लेता है अपने साथ। तो यहाँ अगर मैं एग्जाम में आपके मटेरियल नाउन दिया है और उसके साथ प्लूरल वर्ब लगा है तो वो सेंटेंस आपका क्या होगा, गलत होगा। दूसरा आगे देख लेते हैं, कह रहे आर्टिकल कैन नॉट बी यूज, यानी अगर हम बात करें तो सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग इनके पहले नहीं ही किया जाता है। तो जैसे वाटर है तो वाटर के पहले लगा है ए, तो ये क्योंकि आर्टिकल ए लग गया है तो ये मटेरियल नाउन के पहले ए लगा है, तो यानी ये सेंटेंस भी क्या है आपका, गलत है। देखिए वर्ब सही लगा है लेकिन इधर गलत कर दिया। सेंटेंस कई तरीके से गलत करता है एग्जाम में, आपको यही पकड़ना है, ये नोट पढ़े अच्छे से पढ़ के जाइए, ठीक है। तो आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता, इसका प्लूरल नहीं बनाया जाता है, ये सिंगुलर होते हैं, वर्ब भी अपने साथ कैसा लेते हैं, सिंगुलर। यानी देखिए यहाँ आर्टिकल भी नहीं लगा है, ये सिंगुलर होता है, वर्ब भी लेता है सिंगुलर, यह अनकाउंटेबल नाउन है, तो यानी चौथा सेंटेंस हमारा क्या है, तीसरा सेंटेंस सही है। समझ रहे हैं ना, एग्जाम में ऐसे ही आपको आएगा। अगर मैं 4 ऑप्शन दिया है, इसमें आपको एरर करने के लिए, पहचानने के लिए आएगा, तो आपको इसको पहचानना है कि कौन सी सेंटेंस गलत है। अब चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं, तब और अच्छे से समझ में आएगा।
द मिल्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द मिल्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर बॉडी माइंड एंड हेल्थ। ठीक है, एक एग्जाम्पल है हमारे सामने, देखिए अच्छे से समझते हुए चलना है, क्योंकि क्लियर नहीं होगा तो आप समझ लीजिए कि एग्ज़ाम में हमें श्योर है कि गलत करके आएंगे। अब इसको हम एक में ले लिए हैं, लेकिन एग्ज़ाम में होता तो क्या होता, इसको कई तरीके से लिखता है। एक तो मिल्स को पहले प्लूरल बनाया है, देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा बदल दें इसका सिस्टम, तो आप मिल्स आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर बॉडी माइंड एंड हेल्थ। ठीक है, दो चीज़ें हो गई। अब देखिए मिल्क इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर बॉडी माइंड एंड हेल्थ। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका थोड़ा सा, एक मिनट, इसको पूरा ही हटा देते हैं। ठीक ना, मिल्स आर लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए अ मिल्क, ये दूसरा हो गया आपका, ये तीसरा। यहाँ पर अ मिल्क, अ बहुत दूर लिख दिए हैं, इसको थोड़ा पास लिख देते हैं ताकि समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, अ मिल्क आर काउंटेबल, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ये काउंटेबल नाउन नहीं होता, अनकाउंटेबल होता है, इसके बारे में देखना है। तो देखिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन कई तरीके से पूछता है। अब यहाँ पर आर्टिकल लगा दिया। पहली चीज़ हम लोग देखे हैं कि आर्टिकल का प्रयोग इनके पहले नहीं किया जाता है, ये तो ऐसे ही गलत दिख रहा है, आर्टिकल लगा हुआ है। इसका सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, यानी यस या एस, यस या ईएस हम इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मटेरियल नाउन है, तो एस या ईएस ऐड कर रहे हैं तो ये भी गलत है। ये होना क्या चाहिए था? मिल्क होना चाहिए था। और इसके साथ वर्ब कैसा लगता है? इसके साथ अगर हम वर्ब की बात करें तो वर्ब आपका कैसा होता है? वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, यानी इज होना चाहिए था। यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर देखिए इसमें आर्टिकल नहीं लगा है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिए एस लगा दिए हैं, है ना। एस नहीं होना चाहिए बिल्कुल, वर्ब आपका सिंगुलर होना चाहिए। लेकिन इसमें आपका देखिए मिल्क सिंगुलर भी है, वर्ब भी सिंगुलर लेकर रखा है, कोई आर्टिकल का यूज भी नहीं किया गया है। यही है मटेरियल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। आपके दिमाग में ये फिट होना चाहिए कि इसका ये नियम जो आपको लिखवाए हैं ये याद होना चाहिए हमेशा। क्या कि एक सबसे पहली चीज़, यह कौन सा नाउन होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है, ये आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। इसका प्लूरल नहीं बनाया जाता है, यानी जैसे यहाँ मिल्क में एस लगा दिए, प्लूरल बना दिए, ये काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आर्टिकल का प्रयोग इसके पहले जनरली क्या है? नहीं किया जाता है, और आर्टिकल लगा दिए थे, ये नहीं होना चाहिए था। और लास्ट कह रहे हैं कि यह हमेशा अपने साथ क्या करता है? सिंगुलर वर्ब लेकर चलता है, यानी जो वर्ब हम प्लूरल लगा रहे थे ये भी गलत था। तो आपके दिमाग में ये फिट होना चाहिए, अपने आप आपको जब एग्ज़ाम में आएगा तो आप पकड़ ले जाएंगे कि यहाँ एरर कहाँ से है, ठीक है। तो क्या होता है? यह होता है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। यह सिंगुलर होता है, इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगाया जाता है, इनका प्लूरल नहीं बनाया जाता है, ठीक है ना। प्लूरल बनाने पे सेंस चेंज हो जाता है, बात समझ में आ रहा है।
प्लूरल नहीं बनता है क्योंकि अगर मटेरियल नाउन है तो उनका प्लूरल नहीं बनाया जाएगा। आर्टिकल का प्रयोग किस सेंस में करते हैं वो हम आपको बताएंगे कि आर्टिकल कब लगता है। आर्टिकल लगता है तब वह जो है आपका मटेरियल नाउन का काम नहीं करता है, वो मटेरियल नाउन होता ज़रूर है लेकिन काम नहीं करता है। ठीक है ना, तो समझ में आ रहा है ना, ये चीज़ें समझ में आई कि कब कहाँ कौन सा चीज़ लगाते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि अगर मैं मटेरियल नाउन, इसको हटा ही देते हैं, तो ये क्या होते हैं आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए तो पानी पी लेते फिर से। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से वो पूरा क्लियर कर लेते हैं। ठीक है ना, जैसे इट इज़ अ वेरी, देखिए इट इज़ अ वेरी हेल्दी वाइन। अब एक एग्जाम्पल है, इट इज़ अ वेरी हेल्दी वाइन। वाइन की बात करें तो वाइन कौन सा नाउन है, जल्दी से बताइए, वाइन कौन सा नाउन है। वाइन की बात करें तो वाइन कौन सा नाउन, मटेरियल नाउन। एक तरीके से बात करें क्योंकि ये लिक्विड है ना, जैसे वाटर है तो मटेरियल नाउन, वैसे वाइन भी क्या है, एक मटेरियल नाउन हो गया। ठीक है, अब ये मटेरियल नाउन हो गया, लेकिन इसके पहले देखिए क्या आया है, एक हेल्दी शब्द आया है। ठीक है, अब हेल्दी शब्द भी आया है, उसके पहले आर्टिकल भी लगा हुआ है। लेकिन अब समझिए वाइन को हम अभी गिन रहे हैं, क्यों गिन रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो वाइन है वो हमारी क्या है, एक सुरक्षित वाइन है, और इसकी हम गिनती करके बता रहे हैं कि वाइन ये वाली जो है ये सुरक्षित है। ठीक है, अब काउंट कर रहे हैं, तभी हम यहाँ पर आर्टिकल लगा रहे हैं, अदरवाइज आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है मटेरियल नाउन के पहले। अभी आगे एग्जाम्पल के और माध्यम से समझ लेंगे इसको पूरा। तो वाइन हमारा कौन सा नाउन है भाई, मटेरियल नाउन हो रहा है। हेल्दी अगर मैं बात करें, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई करने वाला, जब पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम एक्सप्लेनेशन किए थे तब आपको बताए थे हेल्दी यहाँ पर किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि वाइन को क्वालिफाई कर रहा है, और ये इसको भी क्वालिफाई कर रहा है वेरी, तो वेरी किसका काम कर रहा है, ये एडवर्ब का काम कर रहा है। हर वर्ड की अलग अलग बात करेंगे अगर मैं, तो हर एक में कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच छिपा रहता है ना। एक ही बात करें तो ये आर्टिकल है, लेकिन अब आर्टिकल लगा किसके लिए है, वाइन के लिए ही तो लगा है। तो हम वाइन के लिए, मटेरियल नाउन के लिए हम कैसे लगा सकते हैं, तो तभी लगा सकते हैं जब उसकी गिनती की जा रही हो। गिनती की जा रही होगी तो आर्टिकल ए, यू और एन दोनों का यूज़ हम कर सकते हैं। बात है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे हम और इसको अभी एग्जाम्पल कुछ करवाएंगे तो उसको समझाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हमारा टॉपिक होगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन हम पहले ही बताए थे, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। तो चलिए देखते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब भाववाचक के बारे में हम बताए थे दो, जब स्टार्टिंग में ही पहले बता दिए थे कि आपको नाउन को 3 भागों में बांट के पढ़ना है, एक तो प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो इसके लिए भी क्या निकल के आता है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसकी गिनती संभव नहीं है, यानी हम इसकी गिनती नहीं कर सकते। तो अब इसको हम पूरा अच्छे से समझेंगे। पहले एक हम आपको पहले समझाते हैं, पहले डेफिनेशन लिख के पहले बताते हैं आपको। एनीथिंग दैट कैन बी फेल्ट एनीथिंग दैट कैन बी फेल्ट, यानी जिसे भी हम महसूस कर सके वह सब क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होता है। समझ में आ रहा है ना। अगर मैं इसके कुछ भी जिसे भी हम फील कर सकते हैं वो हमारा भाववाचक संज्ञा होता है।
एनीथिंग दैट डिनोट्स इमोशन। थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं। इमोशंस, स्टेट और एक्शन। ठीक है ना, समझ रहे हैं। अब देखिए, इमोशन मीन्स फीलिंग, जो महसूस करते हैं हम लोग उसको इमोशन। स्टेट मीन्स दशा, और एक्शन मीन्स क्रिया। अब इनसे जो ऐसा होता है, जो क्रिया की करने की विधि को हम बताते हैं, या स्टेट यानी उनकी दशा को बताते हैं, या हम जिसे फील करते हैं, वो सब हमारे कौन से नाउन होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं, कुछ वर्ड एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये फीवर शब्द है, ये कौन सा नाउन है? क्योंकि ये फील होता है हमें, है ना, फील होता है, तो कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर गुडनेस, कनेक्शन, ठीक है, ग्रोथ, समझ रहे ना, फीवर, गुडनेस, कनेक्शन, ग्रोथ, ठीक है, फ्रेंडशिप, किंगशिप। अभी इसमें बताएंगे, ये किंगशिप, किंगडम दोनों चीज़ें होती है ना, इसके बारे में बताते हैं। etc ऐसे कुछ नाउन जो हमें फील होते हैं, महसूस करते हैं, जो स्टेट की दशा को बताते हैं या फिर एक्शन को बताते हैं, ऐसे नाउन कौन से नाउन होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? यानी जो इमोशंस को बताए, स्टेट यानी दशा को बताए, या एक्शन के बारे में बात करें, वो सब हमारे कौन से नाउन होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे फ्रेंडशिप की बात करें तो फ्रेंडशिप हमारा क्या कर रहा है? किसी अवस्था को व्यक्त कर रहा है। अवस्था को व्यक्त कर रहा है तो उसमें किस में चला जाएगा भाई? दशा में चला जाएगा, स्टेट में। ठीक है ना, तो स्टेट को बता रहा है तो वो कौन सा नाउन हो जाएगा हमारा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। किंगशिप की बात करें तो किंगशिप भी हमारा कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और कौन सा? ये भी एक किसी न किसी कंडीशन को बता रहा है, दशा को बता रहा है। और फिर बात करें जैसे ग्रोथ है, ग्रोथ किसकी बात कर रहा है? ग्रोथ हमारे अगर हम बात करें तो एक्शन की कर रहा है ना, एक्शन की क्रिया विधि बता रहा है, तो ये ग्रोथ हमारा कौन सा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। अब ये बना कैसे है? ये बना है, अभी हम आगे आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। ये बना है ग्रो से, ठीक है ना, बहुत अच्छे से अभी हम आपको बताएंगे कैसे चेंज होता है ये। अब ग्रो से बना है। ग्रो कौन सा नाउन? अगर मैं बात करें ग्रो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो ग्रो आप अच्छे से बता पाएंगे कि ग्रो जो है एक वर्ब है। अब क्यों वर्ब है? क्योंकि ग्रो का देखिए, ग्रो सेकेंड फॉर्म इसका होता है ग्रीव, और थर्ड फॉर्म होता है ग्रोन। यानी जिसका फॉर्म चेंज हो रहा है ना, तो वर्ब ही तो हुआ। और ग्रो का मतलब होता है बढ़ना। और जिस क्रिया के अंत में ना, नी, ने, यानी जिस शब्द के अंत में हिंदी निकालने पर ना, नी, ने आ जाए और जिससे किसी एक्शन का पता चले, वह वर्ब होता है। क्लियर है ना, वर्ब है। अब ये वर्ब है, देखिए फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी बन रहा है तो वर्ब हो गया। ग्रोविंग भी हो जाता है, ING फॉर्म, ठीक है, तो ये हमारा वर्ब हो गया। अब इस वर्ब में ऐसे कुछ ऐसे शब्द TH लगा दिए, ग्रोथ बन गया, और ग्रोथ जैसे ही बना वो किसी एक्शन, क्रिया विधि को बताने लगा, और तब ये हमारा कौन हो जाएगा? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो अभी हम आपको पूरा बताएंगे कैसे कौन सा चीज़ चेंज होता है, कैसे हम पहचानते हैं, हाउ टू रिकॉग्नाइज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम आपको अच्छे से बताएंगे कि रिकॉग्नाइज को आप कैसे पहचानेंगे। एग्जाम में आएगा कि इसका, जैसे दिया है ग्रो, इसका नाउन फॉर्म क्या होगा? 4 ऑप्शन एग्जाम में आ जाएंगे आपके नीचे, इसका नाउन फॉर्म क्या होगा बताइए। तो आपको ये जब पता रहेगा तो आप आराम से बता पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ रहा है। अब इसका कुछ नोट लिख लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम हर में नाउन में नोट लिख के चले हैं, क्योंकि नोट ही आपको जो है एग्ज़ाम के समय में काम आने वाला है। क्योंकि आपका नोट क्लियर होगा तो आप जो है तुरंत ऑप्शन पकड़ लेंगे। ठीक है, चलिए तब हम नोट कुछ लिख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं कैसे पहचानेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। चलिए, नोट नंबर फर्स्ट,
अब फर्स्ट क्या नोट होगा, आपको पहले ही बताए हैं कि यह क्या होता है, इट इज एन अनकाउंटेबल। यह क्या होता है, एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है ना। पहली, दूसरा देखिए, ये अनकाउंटेबल हो गया, इट ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब। यह क्या करता है, अपने साथ कौन सा वर्ब लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। फिर द प्लूरल फॉर्मेशन ऑफ दिस नाउन इज नॉट पॉसिबल। यह क्या होता है, एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, यानी इसकी गिनती नहीं की जा सकती है। इट ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब, यह हमेशा क्या करता है, अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। द प्लूरल फॉर्मेशन ऑफ दिस नाउन इज नॉट पॉसिबल, यानी जो इस संज्ञा का प्लूरल फॉर्मेशन नहीं बनाया जा सकता, यानी प्लूरल नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। एक और देख लेते हैं, आर्टिकल के बारे में देख लेते हैं ना। जनरली आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर देम। सामान्यतः क्या होता है, आर्टिकल का प्रयोग इनके पहले नहीं किया जाता है। समझ में आ रहा है ना। पहला एक अनकाउंटेबल होता है यह, दूसरा सिंगुलर वर्ब इसके साथ लगाया जाता है क्योंकि ये सिंगुलर होते हैं, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जा सकता। अब प्लूरल फॉर्म हम नाउन का बनाते कैसे हैं, किसी भी नाउन में यस या ईएस लगाकर, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब इसका यही है कि इसमें हम एस या ईएस लगाकर इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। बात समझ में आ रहा है। अगला, जनरली आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर देम, और सामान्यतः इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये हमारे नोट्स थे। अब जैसे अब जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होने लगता है, या आप है चाहे हम हैं, तो एक एप्लीकेशन स्कूल में शुरू से लिखवाया जाता है ना। एप्लीकेशन लिखते समय हम लोग लाइन ऐसे लिखते हैं, देखिए, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है ना, सिंस लास्ट नाइट, या कुछ भी जो आपका मर्जी हो वो आगे देख लीजिए। ऐसा कुछ लाइन लिखते हैं। इसमें आपको अगर में क्लियर ना हो तो, क्योंकि जब एग्जाम में आता है तो ऐसे अंडरलाइन करता है और पूछता है कि विच पार्ट्स ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द अंडरलाइन वर्ड, यानी जो अंडरलाइन वर्ड हुआ है इसमें कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रयोग किया गया है। ऑप्शन कैसे होगा, ऐसे, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, और लास्ट नन ऑफ दीज, ठीक ना। ऐसे 4 ऑप्शन दे दिया। अब चारों में आपके दिमाग में देखिए, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके दिमाग में तुरंत चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पढ़े हैं तो भाई आपका दिमाग में दौड़ना तो जायज़ सी बात है। दिमाग में क्या क्या, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। अब इसमें आपके पास आता है फीवर के बारे में कि फीवर नाउन हो सकता है। प्रोनाउन तो बिल्कुल नहीं होगा, कि प्रोनाउन के बारे में हम लोग जानते हैं जो नाउन के स्थान पर लगाया जाता है। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सब जो नाउन के स्थान पर लगाए जाते हैं ना, तो ये तो प्रोनाउन तो हो नहीं सकता। पहला अब इस एक बन रहा है हमारे दिमाग में, क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है, ठीक है।
दूसरा प्रोनाउन के बारे में कह रहे हैं, नहीं हो सकता क्योंकि वो नाउन के स्थान पे लगता है, वो शब्द इसमें है ही नहीं। तीसरा हम आगे बढ़ते हैं, फिर हमारे दिमाग में आएगा एडजेक्टिव भी तो हो सकता है ना। तो एडजेक्टिव भी आपके दिमाग में क्रिएट होगा। अब एडजेक्टिव भी हो गया, और फिर आगे जैसे ही बढ़ेंगे वर्ब नहीं हो सकता ये, क्योंकि वर्ब होता तो यहाँ पर आता। जानते हैं हम कि हेल्पिंग वर्ब के बाद या तो सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब लगाते हैं, वर्ब लास्ट में नहीं लगाते, ठीक है ना। तो वर्ब तो है ही नहीं, तो वर्ब भी हमारा कट गया। अब अगला बचा कौन सा, एडवर्ब। अब एडवर्ब हो सकता है ये, तो आपके दिमाग में ये क्रिएट होगा कि एडवर्ब, अगर मैं अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो 100% है माइंड में, तो ये चीज़ें आएंगी। फिर अगला बढ़ेंगे, प्रीपोजिशन बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि प्रीपोजिशन कहता है कि किसी वाक्य में, उस वाक्य में प्रयोग हुए सब्जेक्ट का संबंध उसी वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताता है। संबंध बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन। यहाँ संबंध बताया नहीं है तो ये प्रीपोजिशन हो नहीं सकता। कंजंक्शन दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है, वो भी नहीं है। इंटरजेक्शन तो कोई चांस नहीं, क्योंकि वो वो क्या बोलता है, जो हम फील करते हैं उसको बताने के लिए किसी न किसी शब्द को, पार्टिकुलर शब्द का यूज़ किया जाता है। यहाँ कोई ऐसा शब्द नहीं लगाया गया है, तो ये फिर हमारा इंटरजेक्शन है। अब बना क्या हमारे में, 3। इसीलिए उसने भी ऑप्शन में आपको वही 3 दे रखा है कि आप उसमें से 3 सोचिए। आपको प्रीपोजिशन और कंजंक्शन ये सब नहीं दिया, नहीं तो आप डायरेक्टली काट देते और सीधा भाग जाते आप उसके साथ। 3 वही दे रखा है जो हो सकते हैं। तो अब कौन कौन से हो सकते हैं, नाउन और एडजेक्टिव और एडवर्ब। अब इसमें आपको पहचानना है। तो एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए। यहाँ तो विशेषता बता नहीं रहा है नाउन और प्रोनाउन की, तो ये एडजेक्टिव वाला ऑप्शन खत्म हो गया। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले को एडजेक्टिव कहते हैं। दूसरा एडवर्ब। एडवर्ब क्या करता है, या तो वो वर्ब को क्वालिफाई करे, या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, या खुद अपने आप को क्वालिफाई करे। ऐसे शब्द को हम एडवर्ब कहते हैं। तो ये भी तो ऐसा है, कहाँ ये कहाँ क्वालिफाई कर रहा है, अपने आप को भी नहीं कर रहा है, ना तो किसी नाउन या प्रोनाउन, ना तो किसी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, और ना तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये एडवर्ब भी नहीं होगा। फिर नाउन हो सकता है और नन ऑफ दीज हो सकता है। 2 ऑप्शन आपके दिमाग में बनेगा। अब नाउन के बारे में अगर मैं आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो पकड़ लेंगे। क्यों, क्योंकि हम कह रहे हैं कि यह क्या होता है, अनकाउंटेबल। अब फीवर की बात करें तो फीवर क्या है, एक अनकाउंटेबल है। फील होता है हमें, लेकिन हम उसको गिन नहीं सकते, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि इसके बारे में बात करें तो इसे हम टच नहीं कर सकते, वनली क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। यू कैन नॉट टच और टेस्ट, ओनली यू कैन फील। अभी यहाँ नीचे मोस्ट आपको एक लिखवा देते हैं ये चीज़, ठीक है ना। तो अभी ये सिर्फ फील हो रहा है। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि यह सिंगुलर होता है, वर्ब भी सिंगुलर लेता है तो सिंगुलर ही रहेगा। एस लगा देगा तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जाता है और आर्टिकल का प्रयोग इनके पहले नहीं होता है, ठीक। तो अभी फीवर शब्द हमारा कौन है, नाउन है। अब नाउन कौन सा है, वो नाउन में जब आपसे पूछता है तब आप बताते। अभी नाउन सिर्फ दिया है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है ना। आप जानते रहिए क्योंकि ये फील होता है। इसके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए, you cannot touch or taste, only you can feel, ठीक है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप ध्यान से समझ लीजिए। हम इसे क्या कर सकते हैं, छू नहीं सकते और चख भी नहीं सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। और ऐसे नाउन को हम कौन सा नाउन कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम आएंगे कि हम कैसे पहचानते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है ना। उसको पहचानने के लिए कुछ हम बताते हैं, क्योंकि वर्ब से भी, एडजेक्टिव से भी, और हमारे कुछ ऐसे कॉमन नाउन हैं जिनसे मिलकर जिन शब्दों से प्रयोग करके हम कुछ न कुछ ऐसे सफिक्स को जोड़ के हम बना देते हैं क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो वो नियम हमको पढ़ना है, ठीक। चलिए देखते हैं। हाउ टू recognize
एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैसे पहचानेंगे, ये चीज़ें हमको देखनी है। अब कैसे पहचानते हैं तो इसके बारे में हमको देखना है, अच्छे से समझना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानने के लिए 3 चीज़ें हैं, पहले हमको देखना है, उन तीनों के बारे में जानना है, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अब 3 शब्द कौन कौन से हैं थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। क्वालिटी, स्टेट और एक्शन, ये 3 शब्द जो हम यूज कर रहे थे डेफिनेशन में, है ना, उन तीनों को समझेंगे अच्छे से। अब देखिए बात कर रहे हैं किसकी, क्वालिटी, स्टेट और एक्शन की। तो कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये तीनों व्यक्त होते होंगे, तीनों प्रेजेंट किए जाते होंगे ना, तीनों एक्सप्रेस करते होंगे अपने भाव को। तो ऐसे कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो क्वालिटी को बताते हैं। तो अभी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का जब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा एक्सप्लेन कर रहे थे तब हम आपको बताए थे कि क्वालिटी को बताने वाला कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। क्वालिटी को बताने वाला कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। तो क्वालिटी को एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच बताता है, वह है कौन, एडजेक्टिव। तो क्वालिटी कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है, ठीक है। स्टेट की बात करें, अभी हम पूरा इसके बारे में समझते हैं। स्टेट की बात करें तो स्टेट ऐसा कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो स्टेट को बताता है। तो दशा को बताने वाला हम बोले जो कंडीशन या अवस्था को व्यक्त करे, वो ऐसा कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। तो वो है हमारा कॉमन नाउन, ठीक है। लास्ट बात करते हैं एक्शन की। तो एक्शन कौन बताता है। तो भाई एक्शन एक ही है जो बताता है क्रिया यानी वर्ब, ठीक है ना। तो एक्शन कौन बताता है, वर्ब। अब हमको मिल गया क्या, एडजेक्टिव मिल गया, कॉमन नाउन और वर्ब। तो ऐसे कुछ न कुछ इनमें ऐसे कोई ना कोई सफिक्स को जोड़ेंगे एडजेक्टिव में, कॉमन नाउन में और वर्ब में, ताकि जो वो हमारा चेंज हो जाए किसमें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो यही आपको पहचानना है, क्योंकि अगर मैं आप ये सब चीज़ें जानते रहेंगे तो आप आराम से पकड़ लेंगे कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि नहीं है। और इसका ये पकड़ने का भी तरीका है, और दूसरा ये भी तरीका है कि पूछ लेता है अगर मैं कि इसका फॉर्म क्या होगा, नाउन फॉर्म क्या होगा, ये जो वर्ब दिया है इसका नाउन रूप क्या होगा, तो कैसे बताएंगे, ठीक है ना। तो आपको बहुत अच्छे से, अभी हम जैसे ग्रो के बारे में बता रहे थे आपको, है ना। तो ग्रो कौन था, वर्ब था, और वर्ब में हम देखिए टीएच जोड़ दिए थे तो क्या बन गया था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वर्ब था लेकिन टीएच जोड़े एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। तो ये चीज़ें हमको पकड़ना है, जानना है कि इसका नाउन फॉर्म क्या होगा, इसका जो है हमारा वर्ब फॉर्म क्या होगा, ये सब चीज़ें आपको जानना होगा, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में उल्टा भी पूछ लेता है, फॉर्म दिया रहेगा नाउन और पूछेगा इसका वर्ब फॉर्म क्या होगा। तो आपको दोनों तरीके से जानना है, क्योंकि आप जानते रहेंगे तो पक्का है कि आप पकड़ ले जाएंगे, एग्जाम में आएगा। तो चलिए, तो हम आज देखते हैं सबसे पहले एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव ऐसा कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो बता रहा है गुण को, एडजेक्टिव। क्वालिटी मीन्स होता क्या है, क्वालिटी का हिंदी में अर्थ क्या होगा, गुण। स्टेट की बात करें तो अवस्था, ठीक है ना, और एक्शन की बात करें तो क्रिया। समझ में आ गया। तो ये 3 चीजें हैं। क्वालिटी यानी क्वालिटी कौन व्यक्त करता है, तो एडजेक्टिव होता है। स्टेट को कौन बताता है, कॉमन नाउन, और एक्शन को कौन बताता है, क्रिया, क्रिया यानी वर्ब, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब आपको ये चीजें हो गई, अब इनसे कैसे बनेगा वो हम देखते हैं। तो अब इनमें अब सफिक्स मतलब आप जानते हैं, नहीं जानते कोई बात नहीं, हम बताते हैं। सफिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रत्यय, ठीक है ना। अब हिंदी में प्रत्यय तो आप जानते होंगे क्योंकि हिंदी पढ़े होंगे, प्रत्यय जानते होंगे। नहीं जानते होंगे तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम प्रत्यय वाला हिंदी अपने सर से बनवा के डलवा देंगे, ठीक है। आप उस पर बढ़िया से देख लीजिएगा। तो सफिक्स इंग्लिश में वैसे ही सफिक्स होता है,
ठीक है ना। तो जैसे अभी हम था टीएच जोड़ रहे थे, टीएच हमारे यहाँ क्या था, सफिक्स था इंग्लिश में, हिंदी में प्रत्यय अलग चीज़ें होती हैं। तो अब ऐसे कुछ सफिक्स का प्रयोग करके एडजेक्टिव में कुछ ऐसे सफिक्स को ऐड करके हम क्या बनाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे। ऐसे ही कुछ नाउन, कॉमन नाउन जो दिए हुए हैं, इनमें सफिक्स को ऐड करके हम क्या बनाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे। और ऐसे ही वर्ब में भी कुछ सफिक्स को जोड़कर हम क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का निर्माण करेंगे। तो यही हमको जानना है, ठीक है। के बारे में बात कर रहे थे, तो अब पहला हम लोग नोट बनाते हुए लिखेंगे कैसे क्या होगा। तो सबसे पहले हम डालेंगे और इसमें लिखेंगे बाय एडिंग सफिक्सेस, बाय एडिंग सफिक्सेस लाइक नेस, वाई, ठीक है, नेस वाई और आर वाई etc। इसको ऐसे आप अंडरलाइन करके बनाइएगा ताकि आपको जो है पता चले कौन सा है ना। इसको थोड़ा सा देख लीजिए, यही शब्द ऐड करना है। कह रहे बाई एडिंग सफिक्सेस लाइक नेस, वाई और आर वाई। यानी हिंदी में कैसे लिखेंगे कि किसी एडजेक्टिव के अंत में, यानी किसी विशेषण यानी एडजेक्टिव के अंत में प्रत्यय यानी सफिक्स नेस, वाई और आर वाई लगाकर किसका निर्माण करना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का निर्माण करना। समझ में आ रहा है ना। किसी एडजेक्टिव के अंत में नेस, वाई और आर वाई प्रत्यय सफिक्स का प्रयोग करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन का निर्माण करना। आप हिंदी में लिख लीजिएगा, अंग्रेजी में ये हो गया, ठीक है ना। बाय एडिंग सफिक्सेस लाइक नेस, वाई और आर वाई कहाँ ऐड करना है, एडजेक्टिव के अंत में, ठीक है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं, एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। कैसे होगा। जैसे गुड की बात करते हैं, गुड है, गुड क्या है, गुड कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव, ठीक है। इसमें प्लस कर देते हैं, जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देंगे, नेस। ये नेस हमारा क्या है, यही हमारा है सफिक्स, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब इस सफिक्स को हम ऐड कर दिए, अब ये सफिक्स ऐड कर दिए और जब ऐड किए तो क्या बना, गुडनेस। अब गुडनेस हमारा कौन सा नाउन, गुडनेस हमारा एब्स्ट्रैक्ट, गुडनेस हमारा हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब पहचान जाएंगे आप। अब देखिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ब्राइटनेस, ब्राइट है ना, ब्राइट है, इसमें प्लस कर देते हैं नेस को और तब हमारा क्या बन जाएगा, तब हमारा एक वर्ड तैयार हो जाएगा, ब्राइट। आदत पड़ गया है घसीट के लिखने का। चलिए देखते हैं, ब्राइटनेस। अब ये हमारा तैयार हो गया कौन सा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए उसके बाद हम लिखे थे क्या, वाई। अब वाई वाला देखिए, आप वाई का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या है, ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है। कैसे पता चलता है कि ये सब एडजेक्टिव है, तो देखिए जैसे लिखते हैं ना, अपने बारे में नहीं लिखते हैं, किसी और के बारे में लिखते हैं, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है, अब यही चीज़ थोड़ा सा इसको सिस्टम में चेंज कर दे और ऐसे लिखे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट, एक मिनट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी
अब देखिए सेंटेंस में थोड़ा सा चेंजिंग है। अब यहाँ पर कह रहे हैं ही इज अ मैन, वह एक आदमी है, वह एक क्या है, आदमी है। और आदमी कैसा है, ऑनेस्ट। तो ये इस नाउन की विशेषता बता रहा है, नाउन की विशेषता बताए तो ऑनेस्ट शब्द हमारा कौन हो जाएगा, एडजेक्टिव। लेकिन इसी एडजेक्टिव में हम देखिए क्या किए, ऑनेस्ट में वाई जोड़ दिए, जो हम कह रहे थे यहाँ पर वाई जोड़ दिए, तब हमारा बन जाएगा शब्द कौन सा, वर्ड कौन सा तैयार होगा, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी किसका रूप ले लिया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। अब देखिए, अब समझिए, अब ये नाउन क्यों हो गया, और हम बताए भी हैं आपको कि नाउन, जब नाउन ही एक नाउन की बात करें या प्रोनाउन की, तो ये ऐसे हैं जो सब्जेक्ट का रूप ले सकते, सब्जेक्ट बनाए जाते हैं इनका, है ना। तो ये देखिए, अब ये सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया है, तो ये नाउन ही होगा। अब नाउन कौन सा होगा, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें सफिक्स हम जोड़ दिए हैं, कौन सा, वाई, वाई जोड़ दिए, एडजेक्टिव में सफिक्स हमने वाई जोड़ा और तैयार हो गया हमारा कौन सा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ में आ रहा है, ये चीज़ था। अगला देख लेते हैं, एक और वर्ड था, देखिए नेस्ट ले लिए, वाई ले लिए, और अब आया आर वाई। आर वाई के लिए देखेंगे, जैसे ब्रेव, ही इज अ ब्रेव मैन, वह एक क्या है, बहादुर आदमी है। तो आदमी कैसा है, बहादुर। तो आदमी को क्वालिफाई कर रहा है और उसकी विशेषता बता रहा है कि वो शब्द कौन सा है, बहादुर है ना। तो ये ब्रेव हमारा कौन हो जाएगा। अगर हम ब्रेव की बात करें, देखिए थोड़ा इसे इधर करके समझते हैं। अब ब्रेव की बात करें तो ब्रेव क्या है, एक एडजेक्टिव है ना। अब इसमें हम जोड़ दिए आर वाई, बन गया क्या, ब्रेवरी। अब ब्रेवरी, जैसे ही आर वाई हमारा कौन है, सफिक्स, और जैसे ही हमने जोड़ दिया इसमें क्या, आर वाई, तो ब्रेवरी बन गया। और जैसे ही ब्रेवरी बना तो ब्रेवरी शब्द हमारा किसका काम करेगा, ये हमारा हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए बताइए, अब समझ में आ रहा है ना, पकड़ लेंगे कि नहीं, एग्जाम में आ जाएगा कि अगर मैं इसका नाउन फॉर्म क्या होगा, तो आप आराम से, ये एडजेक्टिव दिया हुआ है ब्रेव, अब ब्रेव से पूछ रहा है कि इसका नाउन फॉर्म क्या होगा, तो आपके दिमाग में ऐसे सफिक्स तीनों आ जाने चाहिए। कौन कौन से, थोड़ा देख लेते हैं, कौन कौन सा सफिक्स था, नेस, वाई और आर वाई। ऐसे अगर मैं कुछ सफिक्स आपको याद रहेंगे तो आप 100% है कि जब वो कोई एडजेक्टिव देगा तो उसमें उन शब्दों का प्रयोग करके आप जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना लेंगे। और क्योंकि ऑप्शन में रहेगा ही रहेगा तो आप टिक मारिए और आगे बढ़िए, ठीक है ना। तो चलिए, समझ में आया ये चीज़। अब हम आते हैं, ये पहला पॉइंट था, नोट नंबर 1 था कि हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं नेस वाई और आर वाई को। इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। हो गया, चले आगे बढ़े, देख लीजिए, थोड़ा और नीचे कर देते हैं, इसको भी देख लीजिए अच्छे से, उसके बाद हम चलते हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। by adding suffixes, by adding suffixes like hood, dumb और सिप। etc, ठीक है ना। ऐड करना है क्या, सफिक्सेस, किसके अंत में, इन द लास्ट ऑफ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के अंत में, है ना। कॉमन नाउन के अंत में हम क्या जोड़ देते हैं, हुड, डम या सिप। अगर मैं इसको हम जोड़ देते हैं
तब हमारा क्या बन जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे हिंदी में आप लिख लीजिए कि किसी भी कॉमन नाउन के अंत में हुड, डम और सिप का प्रयोग करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन का निर्माण करना। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब देखिए कॉमन नाउन के लिए एक हम बात बताए थे, उसको पहचानने का एक ट्रिक देख लीजिए ध्यान से। आपको ये पता होना चाहिए कि कॉमन नाउन क्या होता है, क्योंकि पहचानेंगे तभी तो। कॉमन नाउन के बारे में दो चीज़ें, एक तो कॉमन नाउन सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। ऐसा सबके साथ नहीं होता, लेकिन कॉमन नाउन के साथ होता है। कॉमन नाउन सिंगुलर भी और प्लूरल भी, यानी जिसके फॉर्म दोनों हो, इट हैज़ बोथ फॉर्म सिंगुलर एंड प्लूरल। यदि अगर मैं जिस नाउन के सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप हो रहे हैं तो नाउन कौन सा, कॉमन नाउन। और जब कॉमन नाउन होगा तो उसी के अंत में हमको क्या जोड़ देना है, हुड, डम और सिप, इनका प्रयोग कर देंगे तो हमारा बन जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे अच्छे से। जैसे ब्रदर लिखा है। अब ब्रदर अगर बात करें, क्योंकि ब्रदर का ब्रदर्स भी होता है ना, तो सिंगुलर भी हुआ और प्लूरल भी, तो वो हमारा ये एक शब्द कौन सा हो गया, ये हो गया कॉमन नाउन। समझ में आ गया। अब इस कॉमन नाउन में एक शब्द को हम जोड़ देते हैं, सफिक्स को जोड़ देते हैं, वो क्या होगा, ब्रदरहुड। अब बन गया हमारा एक सेंटेंस ब्रदरहुड, एक शब्द बन गया कौन सा, ब्रदरहुड। सेंटेंस नहीं भाई, ब्रदर शब्द बन गया, एक वर्ड तैयार हो गया, कौन सा, ब्रदरहुड। इसका मतलब होता है भाईचारा। तो ये अब हमारा कौन सा, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यही आपको समझना है कि कुछ ऐसे सफिक्स को हम जोड़ेंगे तो किसमें, कॉमन नाउन में, एडजेक्टिव में और वर्ब में कुछ सफिक्स को जोड़ेंगे तो हमारा निर्माण हो जाएगा किसका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, यानी वो चेंज हो जाएगा किसमें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। समझ में आ रहा है। ब्रदरहुड हो गया। अब देखिए जैसे किंग है, किंग में हम क्या करेंगे, डम जोड़ देंगे। किंग हमारा कौन सा, किंग, किंग्स भी होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में हमने डम जोड़ दिया, डम जोड़ा तो क्या बन गया, किंगडम, किंगडम। अब देखिए ये किंगडम हो गया, लेकिन एक बात और है, अगर मैं इसी में किंग में सिप जोड़ दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ये किंग सिप बन जाएगा। दोनों ही हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। देखिए सिप वाला भी था ना, डम भी जोड़ना है और सिप भी। ठीक है, तो हम किंग में दोनों जोड़ सकते हैं। किंग ही ऐसा एग्जाम में आया हुआ है। ये डम वाला तो बहुत जानते हैं आप, सिप वाला भी जानिए। किंगडम मतलब क्या होता है, साम्राज्य कोई। अब और किंगशिप का मतलब, इसका भी मतलब साम्राज्य, लेकिन दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर क्या है, ये साम्राज्य का मतलब कि किंगडम का मतलब उसका साम्राज्य जो है क्या होता है, ताकतवर होता है। लेकिन किंगशिप का मतलब उस साम्राज्य का राजा, जो वहाँ का राजा होता है, वह कितना शक्तिशाली है, ये डिसाइड होता है इससे। ठीक है ना। किंगडम का मतलब साम्राज्य हमारा उसका साम्राज्य कितना शक्तिशाली है ये बताता है, लेकिन किंगशिप का मतलब वो खुद कितना शक्तिशाली है, ये बात इसमें चर्चा होती है। ठीक है, समझ में आया दोनों में अंतर क्या है। किंगशिप हो गया, फ्रेंड हो गया। जैसे एक और देख लेते हैं, जैसे फ्रेंड है, फ्रेंड, तो फ्रेंड में हम क्या करेंगे, SHIP लगा देंगे। अब फ्रेंड का देखिए फ्रेंड्स बन जाता है ना, तो कॉमन नाउन हो गया। कॉमन नाउन में SHIP जोड़ दिए तो बन गया क्या, फ्रेंडशिप। अब फ्रेंडशिप हमारा कौन सा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ में आ रहा है ना सब। अब मज़ा भी आ रहा होगा, ये 100% है। मज़ा भी आ रहा होगा आपको, समझ में भी आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा है तो आप जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। वीडियो जाएगा लोगों तक तभी हमारे मेहनत का कुछ हमको दिखेगा। और चैनल पे जो टेलीग्राम लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में,
और ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए आप उसको ज़रूर ज्वाइन करिए, ठीक है। तो वहाँ पर आपको ऐसे एग्जाम्पल बहुत ढेर सारे दिए जाएंगे, आप उस पर जाके वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर प्रैक्टिस करिए। बाकी जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम लोग उस पर बाद में चर्चा करेंगे। अभी कुछ दिन में जब लाइव आएंगे तो फिर बाकी आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें थी, और शेयर ज़रूर करिए, शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आप शेयर करेंगे तभी हमारा जो मेहनत है वो हमको लगेगा कि हमारे मेहनत का कुछ अच्छा परिणाम आया। तो आप शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर तो करते रहिए, सबके पास पहुंचाइए इस वीडियो को, ठीक है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट करिए और फिर हम आगे देखते हैं। चलिए कर लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। फिर से देख लीजिए एक बार और, हो गया, ठीक है। चलिए अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, अब वर्ब का। अभी 2 बता दिए हम, तीसरा देखेंगे बाय एडिंग सफिक्सेस। बाय एडिंग सफिक्सेस लाइक सर, पानी पहले तो बताएं। चलिए हम लोग लिख रहे थे बाय एडिंग सफिक्सेस लाइक, कौन कौन सा ऐड करना है वो देख लेते हैं। मेंट, IONTH, RED और ANCE, ठीक है। ETC इन द लास्ट ऑफ एनी वर्ब। देखिए इंग्लिश पहले देख लीजिए फिर हिंदी बताते हैं। बाय एडिंग सफिक्सेस लाइक, यानी ऐड करेंगे किसके कौन कौन सी सफिक्स, मेंट, IONTH, RED और ANCE, किसके अंत में, वर्ब के अंत में। तो हिंदी वाले लिखे कि किसी क्रिया के अंत में प्रत्यय के यानी सफिक्स के रूप में मेंट, IONTH, RED, ANCE को ऐड करके अब्स्ट्रैक्ट नाउन का निर्माण करना, ठीक है ना। लिख लिए, फिर से एक बार बोल देते हैं। किसी क्रिया के अंत में सफिक्स मेंट, IONTH, RED, ANCE को ऐड करके, को जोड़कर भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का निर्माण करना। समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं कैसे होगा। एग्जाम्पल, ठीक है ना। भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना है। सबसे पहले देखते हैं मेंट का। तो जैसे मूव, मूव क्या है, मूव हमारे चलने की क्रिया को बताता है। मूव मतलब यहाँ से वहाँ जाना, क्रिया है ना। मूव मतलब घूमना, चलना। अब ये चलना हमारा क्या हो गया, वर्ब। मूव क्या हो गया, वर्ब। इसमें हम एक शब्द, एक सफिक्स जोड़ देते हैं, मेंट, ठीक है। ये क्या है हमारा सफिक्स। इसको जैसे ही जोड़ दिए तब हमारा नया वर्ड क्या बन गया, मूवमेंट। मूवमेंट बन गया, तो यानी ये हमारा हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये आपको पहचानने आना चाहिए। अब जैसे दूसरा देखते हैं, कनेक्ट। कनेक्ट क्या है, वर्ब है ना। इसमें हम जोड़ दिए क्या, ION, क्या जोड़ेंगे, ION, और तब क्या बनेगा, कनेक्शन, ठीक है ना। कनेक्शन तैयार हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया कनेक्शन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। फिर उसके बाद कर रहे हैं TH। तो अभी अभी बताएं, जैसे ग्रो है
तो ग्रो में हम जोड़ देंगे क्या, TH, और फिर तैयार हो जाएगा ग्रोथ। अब आप थोड़ा जल्दी जल्दी देखिए क्योंकि अब चीज़ें समझ में आ रही होंगी, है ना। फिर RED एग्ज़ाम में ये आया हुआ भी है, सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पर ये आया हुआ है CGL में, ये टेट में पूछा गया है 2018 में, आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे अब यहाँ पर है हेट, तो बहुत लोग आई हेट यू करके बोलते रहते हैं ना, तो हेट वहाँ पर किसका काम कर रहा है, वर्ब का, आई हेट यू, तो हेट वहाँ पर क्या है, वर्ब है। अब इस हेट में हम RED जोड़ देंगे, हेट्रेड, तब क्या बन जाएगा, RED जोड़ दिए, तो RED जब जोड़ेंगे तो ये ई हट जाएगा और तब बनेगा क्या, हेट्रेड। हेट्रेड हमारा हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक ना, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद क्या है, एक है ANCE, जैसे अटेंड, अब जैसे अटेंड योर क्लास है ना, एक सेंटेंस बन गया है, तो अटेंड में ANCE जोड़ देंगे तो क्या तैयार हो जाएगा, अटेंडेंस। अटेंडेंस हमारा कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आपको क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है ना। तो किसी भी वर्ब, कोई भी वर्ब के अंत में सफिक्स के रूप में क्या जोड़ना है, मेंट, ION, TH, RED, ANCE, ऐसे सफिक्स को जोड़कर हम किसका निर्माण कर देते हैं, क्या बना देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, समझ में आया। अब चलिए थोड़ा सा, अब हमारा टॉपिक नाउन का हो गया ख़त्म, थोड़ा सा हम इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद हम इस वीडियो को आज यहीं के लिए बंद करेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे फिर नए टॉपिक के साथ। सबसे पहली चीज़ आपसे एक बात कहना चाहेंगे, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करते रहिए और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े, ठीक है ना। तो चलिए अब हम आते हैं और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। देखिए, तो सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं, लिखा है द नेकलेस इज मेड ऑफ द गोल्ड। अब इसमें एरर आपको फाइंड करना है, कहाँ क्या है आपको बताना है। एरर का मतलब होता क्या है, गलती, आपको ये ढूंढना है इसमें से, है ना। तो अब द नेकलेस इज मेड ऑफ, द नेकलेस इज मेड ऑफ द गोल्ड। गोल्ड, अब इसमें देखेंगे सेंटेंस में तो गोल्ड हमारा कौन है, मटेरियल नाउन। और मटेरियल नाउन के बारे में हम क्या बताए थे कि यह कौन सा नाउन हो जाता है, अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल के नाउन के लिए नियम लिखे थे कि यह क्या होता है, इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी द लगा दिए हैं, यही क्या है, गलत है। तो सेंटेंस में हमारा द नहीं होना चाहिए, तो सेंटेंस क्या बनेगा, द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड, द गोल्ड नहीं, गोल्ड, ठीक है, क्योंकि मटेरियल नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अब नेकलेस यहाँ पर कौन सा नाउन है, तो नेकलेस हमारा कॉमन नाउन है, इसीलिए उसके पहले आर्टिकल द लगा हुआ है। घबराने की बात नहीं है, जब किसी मटेरियल नाउन से कोई पदार्थ तैयार हो जाता है तब वह आपका क्या बन जाता है, वह हम आपका कॉमन नाउन बन जाता है, ठीक है ना। इसीलिए उसके पहले आर्टिकल द लगा सकते हैं, ए भी लगा सकते हैं, बट सिर्फ नेकलेस का यूज नहीं करेंगे। नेकलेस सिर्फ यूज करना होगा तो आपको इसको प्लूरल में बनाना पड़ेगा, तब आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, हम आपको नियम में लिखवाए हैं, ठीक है। चलिए सेकंड देखते हैं, वाटर। अब लिखा है वाटर्स बॉयल ओनली एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, है ना। तो अब वाटर्स, अभी वाटर क्या है, ये भी मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन में हम बताए थे कि इनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, यानी इसमें हम एस या ईएस नहीं ऐड कर सकते, तो इसमें एस या ईएस ऐड हुआ है, यही गलत है। होना क्या चाहिए था, वाटर बॉयल्स ओनली एट 100 डिग्री टेम्परेचर, है ना, समझ में आ रहा है। तो ये वाटर मटेरियल नाउन है, इसमें इसलिए इसमें एस या ईएस लगाकर इसका प्लूरल नहीं बना सकते। और वर्ब में एस या ईएस लगाकर सिंगुलर होता है, तो हम लोग नियम लिखे हैं कि ये मटेरियल नाउन सिंगुलर होते हैं, वर्ब भी कैसा लगता है, सिंगुलर। तो वर्ब सिंगुलर है और इसमें एस या ईएस हटा देंगे तो ये भी सिंगुलर बन जाएगा, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। एरर, अब देखिए एसएससी वगैरह में ऐसा क्वेश्चन पूछता है, स्पॉटिंग एरर बोलते हैं इसको। सी यूजेस अ गुड क्वालिटी ऑफ शैम्पू सो हर हेयर्स आर ब्लैक।
नो एरर। ये 5, इनको 5 भागों में बांट दिए हैं। तो अब कह रहा है सी यूजेस अ गुड। इधर से देखें तो प्रोनाउन है, ये वर्ब यूज हुआ है, ये एक एडजेक्टिव है ना। अब शैम्पू सब सही दिख रहा है, कहीं पे कुछ एरर नहीं दिख रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, सो हर हेयर्स। अब यहाँ पर देखिए ये है आपका हेयर्स, हेयर्स अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन को हम प्लूरल नहीं बनाते, यस या ईएस लगाकर उनका प्लूरल नहीं चेंज करते, यानी यस यहाँ पर क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और ये वर्ब भी आपका कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसे ईएस नहीं लगेगा, यानी एरर किस सेक्शन में है, सी में है। समझ में आ गया। आगे चलते हैं, कह रहे हैं आई वॉन्ट अ पेपर। ये तो यूपी टेट वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पेपर लगा के आ जाता है। पेपर का मतलब क्या होता है, कागज। कागज की बात करें तो ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन है ना। अब अनकाउंटेबल नाउन है तो इसको, अनकाउंटेबल को अगर मैं काउंटेबल की तरह दिखा रहे हैं, गिनती की तरह दिखा रहे हैं, तो ए नहीं लगा सकते, तब उसके लिए एक शब्द, एक कुछ अलग लगता है, वो क्या है, अ पीस ऑफ पेपर। तब इसको हम लिखेंगे कैसे कि आई वॉन्ट अ पीस ऑफ पेपर, आई वॉन्ट अ पेपर नहीं, आई वॉन्ट अ पीस ऑफ पेपर, तब जाके ये सेंटेंस सही होगा। एग्जाम में आया हुआ है, आप लोग इसको ध्यान से समझ लीजिए कि अगर मैं पेपर जैसे अनकाउंटेबल नाउन को किसी काउंटेबल की तरह प्रदर्शित करना है, बताना है, तो कुछ ऐसे वर्ड को दिखाना होगा जो काउंटेबल की तरह दिखाए, क्योंकि हम नहीं लगा सकते, ए का यूज हम नहीं कर सकते बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। कह रहे हैं आई परचेस्ड अ गोल्ड रिंग। अब वही चीज जो आपको बताएं, देखिए गोल्ड क्या है, गोल्ड एक मटेरियल नाउन है ना, लेकिन उसके पहले आर्टिकल क्या लगा है, ए लगा है। अब आपको देखिए, अब आर्टिकल ए लग गया, लेकिन आर्टिकल ए यहाँ पर गलत है, नहीं गलत है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। कैसे पता आपको सही है, क्योंकि यहाँ पर गोल्ड को एक गिनती की तरह दिखाया गया है, काउंटेबल की तरह। आई परचेस्ड अ गोल्ड रिंग, मैंने एक गोल्ड रिंग खरीदा, है ना। तो मैंने खरीदा मतलब एक गोल्ड रिंग मैं काउंट करने की तरह बता रहा हूँ, उसको गिनती की तरह प्रदर्शित कर रहा हूँ। जब ऐसा होगा तो हम आर्टिकल ए लगा सकते हैं, ठीक है। मटेरियल नाउन में आर्टिकल ए एन का यूज जब काउंटेबल की तरह यूज करेंगे तब हम ए लगा सकते हैं, क्योंकि रिंग की बात कर रहे हैं हम, और रिंग जो सोने की है वो अलग चीज़ है। अगर मैं इसको ऐसे लिखते कि द रिंग इज मेड ऑफ द गोल्ड, तब गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता, क्योंकि ये गोल्ड से तैयार हो रही है एक वस्तु, ये कॉमन नाउन का रूप ले रही है, और ये आपका जो है किसका, ये आपका मटेरियल नाउन। तो बिफोर मटेरियल नाउन हम आर्टिकल नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ पर रिंग को हम एक गोल्ड की तरह गोल्ड रिंग बोल रहे हैं, तो गोल्ड यहाँ पर एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, क्योंकि उस नाउन की विशेषता बता रहा है ना। तो ऐसे के पहले हम आर्टिकल ए लगा सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। ऐसे ही अगला वाला देख लेते हैं, सी हैज़ परचेज्ड अ टी सेट ऑफ सिल्वर, यानी सिल्वर का एक टी सेट खरीदा है। तो टी सेट, अभी टी मटेरियल नाउन जरूर है, लेकिन हम इस सेट की बात कर रहे हैं, जो टी सेट खरीद रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो यानी वो काउंट हो रहा है, तो आर्टिकल ए यहाँ पर लगा है, जो बिल्कुल सही है। बात समझ में आ रहा है। ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आप ध्यान से इसको देख लीजिए। अब अगला बढ़ते हैं, पीपल लॉस्ट फेथ इन बैंक। अब अंडरलाइन किया हुआ है, तो ये पूछेगा आपसे कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना। तो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो ये बात करेंगे, टीएच वाला अभी नियम आपको बताए हैं, टीएच लगा है तो आप वैसे भी समझ सकते हैं, और फेथ का मतलब होता है विश्वास। तो विश्वास हम फील करते हैं ना, विश्वास कहीं हम न तो टेस्ट कर पाते हैं और न तो उसे जो है छू सकते हैं, सिर्फ फील होता है, तो ये हमारा कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है ना। अंडरलाइन करके आप जब पूछेगा तो आप इसको समझ जाइएगा, कौन सा नाउन होगा ये आपका होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। यानी फेथ कौन सा नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। दे लव्ड एट माई आइडिया। अब देखिए, ये तो आपका प्रोनाउन, ये वर्ब है ना, ये एट है प्रीपोजिशन, ये बात करें पोसेसिव है। अब ये आइडिया ही क्या, आइडिया को अंडरलाइन करके पूछ रहा है कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तब आइडिया मतलब होता है विचार क्या, हमारे और आपके विचार, इसे हम सिर्फ महसूस करते हैं कि अच्छे हैं कि बुरे हैं,
न हम इसे टेस्ट कर सकते हैं, न तो चख सकते हैं और न तो छू सकते हैं। तो ऐसे नाउन क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अगला, सी गेव मी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस बैंक। अब देखिए, इंफॉर्मेशन की बात करें तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो एस या ई एस, अभी हम बताएं इंफॉर्मेशन, ये इनमें एस या ई एस लगाकर इनका प्लूरल नहीं बनाया जाता है, ये हमेशा ऐसे ही होते हैं। जैसे इंफॉर्मेशन है ना, तो इंफॉर्मेशन में क्या होना चाहिए था? एस नहीं लगेगा। अब एस क्यों नहीं लगेगा? जैसे सीनरी है तो सीनरी में एस लगेगा? नहीं लगेगा, एस या एस उसमें नहीं लगा सकते। तो सी गेव मी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस बैंक, यहाँ पर क्या होगा? एस नहीं होगा, तब जाके ये सही होगा सेंटेंस। ठीक है ना, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जाता है। अगला देखिए, द सीनरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश, वही चीज़ आपको अभी जो बताए हैं, कह रहे हैं द सीनरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब देखिए सीनरी, ये है सीनरी। सीनरी का नियम, अभी नियम जब प्लूरल वाला बताएंगे तो आपको बताएंगे कि वाई हटाकर हम क्या करते हैं? आई ई एस लगाते हैं। वही तो हुआ है यहाँ पर। ठीक है ना, अगर देखा जाए प्लूरल के नियम के हिसाब से तो सीनरीज क्या है भाई? प्राकृतिक दृश्य है हिमाचल प्रदेश का, उसे हम क्या करते हैं? उसे हम महसूस करते हैं कि प्राकृतिक दृश्य है। हम जहाँ भी चले जाएं, अगर मैं हमको थोड़ा सा लगता है कि ये प्राकृतिक मौसम, हवा चल रहा है, तो हम कहते हैं कितना अच्छा है ना। तो ये सीनरीज अगर बात करें तो ये इनका हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, यानी इनके साथ वाई को हटाकर आई एस नहीं कर सकते, ये हमेशा एक ही फॉर्म में होते हैं, सीनरी यानी सीनरी। ठीक है, तो यहाँ ही गलत है, इसका होना क्या चाहिए था? सीनरी होना चाहिए था, सीनरीज नहीं हो सकता। द सीनरी ऑफ हिमाचल प्रदेश आर, अब देखिए आर नहीं होगा, ये क्या होगा? इज होगा, क्योंकि ये सिंगुलर होते हैं, है ना। हिमाचल प्रदेश का प्राकृतिक दृश्य कैसा है? बहुत अच्छा है, चार्मिंग है, तो ये सिंगुलर होते हैं, इज हो जाएगा। द सीनरी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज वेरी चार्मिंग। बात क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रहा है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम लोग इसी के साथ अब आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप जो है हमारे चैनल पे हमारे वीडियोस को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।